हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 10 सर्कल्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम टेंजेंट्स और सीकेंट्स के बारे में सीखेंगे। देखिए बेटा, ये सर्कल है हमारे पास और एक ये भी कोई लाइन सेगमेंट है। तो हमारे पास तीन केस हो सकते हैं, या तो सर्कल और लाइन में कोई कनेक्शन ना रहे, दोनों नॉन इंटरसेक्टिंग रहे, अप्रतिच्छेदी, या ये लाइन सर्कल को काटते हुए निकले, है ना, या टच करते हुए निकले। थर्ड केस में अगर ये आपस में कोई कनेक्शन नहीं है तो नॉन इंटरसेक्टिंग है। अगर ये इसको काट रही है दो बिंदुओं पर तो इसको हम छेदक रेखा या सीकेंट लाइन बोलते हैं। अगर ये केस है कि हमारी लाइन सेगमेंट सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रही है, तब इस केस में हम इस रेखा को वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं और इन्हीं के बारे में अब हम सीखेंगे। टेंजेंट टू अ सर्कल। देखिए बेटा, जो वृत्त के अंदर ही दो पॉइंट्स को मिलाए वो क्या कहलाती है? वृत्त की जीवा या कॉर्ड, है ना। वृत्त के अंदर ही, बाहर नहीं निकल रही है, इसे काटते हुए नहीं जा रही है, वृत्त के अंदर ही दो पॉइंट्स को, और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास डायमीटर होता है, ये हमें पता है। छेदक रेखा क्या है? ये इसे काटते हुए बाहर तक निकल रही है। सेकंड, टेंजेंट क्या है? एक पॉइंट पर टच कर रही है, एक पॉइंट पर इसे टच करते हुए निकल जाती है, और इस पॉइंट को हम स्पर्श बिंदु या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। तो जीवा क्या हुई? वृत्त के अंदर है, दो बिंदुओं पर छूती है और केंद्र से भी होकर निकल सकती है। जो सेंटर से होकर जाती है उसे हम डायमीटर कहते हैं। छेदक रेखा वृत्त को काटती है, प्रतिच्छेद करती है दो बिंदुओं पर, और ये भी केंद्र से होकर जा सकती है। स्पर्श रेखा वृत्त के बाहर होती है, एक ही बिंदु पर टच करती है और कभी भी केंद्र से होकर नहीं जाती, क्योंकि अंदर तो होती ही नहीं है वृत्त के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो मैंने आपको बताया, हम इसे कहेंगे स्पर्श बिंदु, या इंग्लिश में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आप एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं? तो आंसर इज इनफाइनाइट, अनंत। सत्य असत्य बताइए, वृत्त की छेदक रेखा स्पर्श रेखा समांतर हो सकती है? यस। स्पर्श रेखा दो बिंदु पर स्पर्श करती है? नो, केवल एक बिंदु पर टच करती है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट आउट इनसाइड द सर्कल। आप अगर हमें सर्कल के अंदर कोई पॉइंट दिया गया है तो क्या आप टेंजेंट बना सकते हैं स्पर्श रेखा? अभी हमने सीखा कि स्पर्श रेखा कभी भी वृत्त के अंदर नहीं होती, तो इसके अंदर के पॉइंट से हम कभी भी स्पर्श रेखा नहीं बना पाएंगे। वृत्त के ऊपर है अगर आपका एक पॉइंट, यहाँ पर है, ये पॉइंट है, तो क्या आप स्पर्श रेखा बना सकते हैं? यस। नाउ आई कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। तो आप कितनी बना सकते हैं? 1। वृत्त के बाहर, ये भी हम अभी आगे सीखेंगे। अगर एक पॉइंट हमें वृत्त के बाहर इस तरीके से दिया गया है, इस केस में हमेशा हम वृत्त के ऊपर दो स्पर्श रेखाएं बना पाएंगे। देखिए इस तरीके से, एक स्पर्श रेखा ये हो जाएगी और एक स्पर्श रेखा इस तरीके से। तो इस केस में हमारी कितनी स्पर्श रेखाएं बनेंगी? 2। वृत्त के अंदर है तो कोई नहीं, वृत्त के ऊपर है तो 1, और वृत्त से बाहर है तो 2 स्पर्श रेखाएं। नेक्स्ट देखिए, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है? ओनली एट 1 पॉइंट। 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? हम छेदक रेखा, और इंग्लिश में उसे हम सीकेंट बोलते हैं। नेक्स्ट, वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को अभी हमने सीखा स्पर्श बिंदु या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट बेटा, एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन है,
देखिए यहाँ एक सर्कल दिया गया है हमें, ये इसकी एक त्रिज्या है और ये टेंजेंट जा रही है, स्पर्श रेखा है, ओपी स्पर्श रेखा है और ओपी और ये इसके सामने इसका कर्ण है। यहाँ पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसका मतलब OPQ कैसा त्रिभुज हो गया? OPQ एक समकोण त्रिभुज हो गया। इसका मतलब हम इसमें पाइथागोरस अप्लाई कर पाएंगे। तो पाइथागोरस के रूल से यहाँ पे क्या आ जाएगा हमें? कर्ण क्या है? OQ का वर्ग बराबर है OP का वर्ग जमा PQ का वर्ग। अब देखिए वैल्यूज रखते हैं। कर्ण हमें दिया हुआ है 12, तो 12 का वर्ग बराबर OP इज 5 और PQ हमें निकालना है। बेटा इस क्वेश्चन में आप देख, एक बात का हमें ध्यान रखना है। देखिए अभी मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे आपके पास आ गया 119 बराबर PQ का वर्ग, यानी कि PQ कितना आ गया? √119 cm। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। देखिए बेटा यहाँ हमने कई बार 5, 12, 13 के पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में पढ़ा है। तो ऐसा नहीं है कि आप देखते साथ ही 5, 12 और 13 पे टिक कर दीजिएगा, क्योंकि 13 हमेशा उस केस में कर्ण होता है, जबकि कर्ण यहाँ पे 12 दिया गया है। इसका मतलब लंब जो है वो दूसरा निकलेगा। 5, 12, 13 का ट्रिपलेट कब होता है? जब 5 और 12 ये दोनों साइड्स होती हैं, तब जाके 13 हमारा कर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है, एक वृत्त खींचिए और उस एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा हो। वेरी इंटरेस्टिंग। हमें सर्कल बनाना है। पहले देखिए ये सर्कल बना लिया हमने। अब एक लाइन ड्रॉ करनी है। एक लाइन आपने ऐसे ड्रॉ कर ली। अब वो कह रहा है इस लाइन के साथ एक लाइन ऐसी खींचिए कि एक तो पैरेलल हो। इस तरीके से हो गई पैरेलल, है ना। तो ये कैसे दिख रही है हमें? टेंजेंट दिख रही है वृत्त की स्पर्श रेखा। और एक कह रहा है इसी के पैरेलल एक ऐसी लाइन खींचनी है आपने जो कि इसकी छेदक रेखा हो बेटा। तो ये हमने ऐसे खींच दी। ये देखिए तीनों लाइंस आपस में पैरेलल दिख रही हैं, लेकिन ये वाली लाइन कैसी है? इसको आप क्या बोलेंगे? ये है छेदक रेखा, ये स्पर्श रेखा, और जबकि ये दी गई थी, गिवन थी हमें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। ध्यान से इनकी डेफिनेशंस को समझिए, क्या क्या डिफरेंस है उनको लर्न कीजिए। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।